आज की दुनिया में जहां हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, वहां यह कल्पना करना मुश्किल लगता है कि कभी ऐसी भी दुनिया थी जब मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन सच यही है कि मोबाइल से पहले की जिंदगी का अपना अलग ही मजा था। उस समय भारतीय समाज में संस्कृति, रिश्तों की गर्माहट और सादगी का अनोखा मेल था। गाँव हो या शहर, लोग आपस में मिलने जुलने को समय निकालते थे। शाम ढलते ही चौपालों पर चर्चा शुरू हो जाती थी। बच्चे खेल के मैदानों में कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा या लुका छिपी खेलते थे। बुजुर्ग पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जीवन के अनुभव साझा करते। घरों के आंगन में महिलाएं मिलकर पकवान बनाती और गीत गाती। उस समय किसी से बात करने का सबसे बड़ा सहारा खत, चिट्ठी होता था। डाकिया पूरे गांव का सबसे प्यारा मेहमान माना जाता। जब भी डाकिया घंटी बजाता, सबके चेहरों पर उम्मीद की चमक आ जाती। कोई बेटे की चिट्ठी विदेश से आने का इंतजार करता तो कोई अपने रिश्तेदार की। चिट्ठियों में शब्दों के साथ भावनाएं भी लिपटी होती। हाथ से लिखे शब्दों की खुशबू रिश्तों को और भी गहरा बना देती थी। मनोरंजन और समाचार का सबसे बड़ा साधन रेडियो था। लोग शाम को रेडियो पर गाने सुनते, क्रिकेट का सीधा प्रसारण पकड़ते और अखबार से सुबह की शुरुआत होती। क्रिकेट मैच का स्कोर जानने के लिए मोहल्ले भर के लोग किसी एक घर में इकट्ठा हो जाते। रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक जब दूरदर्शन पर आते तो सड़कें सूनी हो जाती। पूरा परिवार एक ही टीवी के सामने बैठकर कार्यक्रम देखता। मोबाइल से पहले समय का महत्व अलग ही था। लोग मिलने के लिए पहले से तय करते। शादी ब्याह, तीज त्योहार या किसी उत्सव पर सभी रिश्तेदार घर आकर मिलते। उन मुलाकातों की मिठास कुछ और ही होती। शादी में बैंड बाजा, रिश्तेदारों की मस्ती और घर के बड़े बुजुर्गों की देखरेख से माहौल जीवंत रहता। मोबाइल से पहले भारतीय संस्कृति और परंपराएं जीवन का केंद्र थीं। सुबह मंदिर की घंटियों से दिन की शुरुआत होती। बच्चे घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते और घर घर में परंपरागत त्योहार पूरे उत्साह बांधकर तिलक लगाती। मोबाइल से पहले लोग मनोरंजन और खरीदारी के लिए मेलों में जाते। गांव के मेले भारतीय संस्कृति की आत्मा जैसे होते। झूले, नाटक, कठपुतली शो, मिठाई की दुकानें, सब मिलकर त्योहार को रंगीन बना देते। धार्मिक यात्राएं भी बड़े समूह में होती। लोग पैदल चलकर या बैलगाड़ी से तीर्थ स्थान जाते। उस सफर में गीत, भजन और कहानियों से यात्रा यादगार बन जाती। आज के सोशल मीडिया से अलग उस दौर की दोस्ती दिल से होती थी। बच्चे स्कूल से लौटकर साथ बैठते, होमवर्क करते और फिर खेलों में खो जाते। मोहल्ले की गली में बैठकर घंटों बातें होती। कोई भी दोस्त किसी समस्या में होता तो सारे दोस्त उसके साथ खड़े रहते। मोबाइल और इंटरनेट से पहले रातें बहुत सुकून भरी होती। बिजली जाने पर लोग छतों पर लेटकर आसमान में तारों को निहारते। दादी नानी कहानियां सुनाती, जिनमें पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल की बुद्धिमानी और राजा रानी की कथाएं होती। बच्चे इन कहानियों के साथ सपनों की दुनिया में खो जाते। उस समय शिक्षा का महत्व बहुत था। बच्चे स्कूल जाते, लेकिन असली शिक्षा घर के बुजुर्गों से मिलती। गुरुजनों का सम्मान सर्वोपरि होता। शिक्षक को माता पिता के समान माना जाता। गुरुकुल की परंपरा का असर अब भी समाज में दिखाई देता था। मोबाइल से पहले व्यवसाय पूरी तरह भरोसे और संबंधों पर आधारित था। गाँवों में लोग एक दूसरे की मदद से खेती बाड़ी करते। शहरों में दुकानों पर ग्राहक आते और घंटों बैठकर गप्पे भी मारते। लेन देन का हिसाब कागज की कॉपी में लिखा जाता। मोबाइल से पहले की दुनिया में जीवन धीमा जरूर था, लेकिन उसमें अपनापन, सादगी और भारतीय संस्कृति की गहराई थी। उस समय लोग कम साधनों में भी खुश रहते। रिश्ते निभाने के लिए समय और धैर्य दोनों थे। भले ही आज मोबाइल ने दुनिया को एक क्लिक पर ला दिया है, लेकिन उस दौर की मिठास और भारतीय परंपराओं की सुगंध आज भी सबके दिलों में बसी हुई